बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार और सबका पसंदीदा ड्राई कोको आलमंड केक। तो ड्राई कोको आलमंड केक बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही आसान है और आपके किचन में बड़ी आसानी से मुयस्सर भी होंगे। तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। 2 कप यहाँ पर मैदा था मेरे पास, 3 अंडे थे, 1 कप जो है वो दूध इस्तेमाल किया है और आधा कप मैंने घी इस्तेमाल किया है, 1 कप चीनी इस्तेमाल की है, 2 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने कोको पाउडर के इस्तेमाल किए हैं, 1 टीस्पून भर के मैंने इस्तेमाल किया है बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर मेरे पास जो था वो कुछ बादाम क्रश का पाउडर था, बादाम क्रश किए थे और कुछ मेरे पास कोकोनट था, उसको मैंने क्रश कर लिया था। आप इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, केक हम बनाएंगे अपने ग्राइंडर के जग के अंदर। जी जनाब, ग्राइंडर के अंदर बाज़ लोगों के पास हैंड बीटर होता है, वो हैंड बीटर के साथ इसको बड़ा अच्छा से बीट कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास हैंड बीटर की सहूलत नहीं है वो मेरी तरह ये देसी जुगाड़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी वैसी ही क्वालिटी का केक बनता है जैसा कि हैंड बीटर से बीट करने के बाद बनता है। तो जनाब, यहाँ पर 3 अंडे जो थे वो हमारे चले गए जग के अंदर और यहाँ से हमने चला दिया है अपना अपना जो मशीन है। और यहाँ पर तीनों अंडे जो है वो अच्छे से बीट होने लगे हैं। इनको आपने कम से कम जो है वो 2 मिनट तक बीट करना है। दरमियान में थोड़ा रोक दीजिएगा, फिर चला दीजिएगा, रोक दीजिएगा, चला दीजिएगा। कम से कम 2 मिनट आप इनको लाजमी बीट कीजिए। 2 मिनट बीट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास वनीला एसेंस था और ये जो स्टार्ट में मैंने आपको नहीं बताया लेकिन यहाँ पर मैंने शामिल किया है। और इस पॉइंट पर जो है वो मैंने शामिल की है वो पिसी हुई चीनी, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी, 1 कप चीनी। और जिस तरह हम लोग खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं स्पाइसेस एज़ पर टेस्ट, वैसे आप चीनी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब, एक-एक चीज़ आप अंदर शामिल करते जाएँ और उसको अच्छे से चलाते जाएँ और उससे ये होगा कि चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँगी। और यह इस केक बनाने में जो सबसे कह लें कि जो रॉकेट साइंस है वो ये है कि चीज़ें अच्छी तरह मिक्स होनी चाहिए। तो जनाब, यहाँ पर हम शामिल करने लगे हैं अपना हाफ़ कप घी। इस्तेमाल कर आप करना चाहते हैं वो कर लें, ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया था, तो वो इसमें शामिल करके दोबारा फिर हम लोगों ने अपनी जग को चला लिया है। और इस पॉइंट पर जो कोको पाउडर है वो अंदर चला जाएगा और इस पॉइंट पर जो मेरे पास 1 कप दूध था उसमें से हाफ़ मैं पहले डालूँगी और चलाऊँगी और उसके बाद हाफ़ कप जो है वो फिर दोबारा रोकने के बाद दोबारा फिर शामिल करूँगी और फिर उसको तकरीबन 15 सेकंड के लिए चलाऊँगी। इसी तरह आपने आहिस्ता-आहिस्ता करके तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करना है, लेकिन मैं आपको बार-बार एक बात बोल रही हूँ कि आपने चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आपने शामिल करना है और इसके बाद इसको अच्छे से चलाना है। ये मिक्स करना ही इसकी सबसे बड़ी जो है वो कह लें कि एक मेजर पॉइंट है। और अब हम अपने मिक्सर को किसी खुले बर्तन में निकालेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अब इसमें कोई ऐसा पीछे काम नहीं रह गया, हमारा ज़्यादा काम जो है वो निपट चुका है। और अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे सिर्फ 2 से 3 चीज़ें अपनी। ये 2 कप जो मैदा था मेरे पास वो मैंने शामिल किया है और इसके अंदर ही जो है वो 1 टीस्पून जो मेरे पास मौजूद था बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। तो बेकिंग पाउडर जो है वो मैं इसमें साथ ही शामिल कर दिया था और छीलनी से छान के तो है मैं इसको इस बैटर के अंदर शामिल कर लूँगी। अब आपने इसको अच्छे से बीट करना है ताकि हमारा पहले वाले मिक्सर के अंदर कोई लम्स नहीं बने थे और वो बिल्कुल एक स्मूथ सा जो है वो एक स्मूदी सी बनी थी। तो अब इस पॉइंट पर भी अगर हम अपना जो चीज़ें शामिल की हैं तो इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि इस पॉइंट पर भी हमें मिक्सचर वैसा ही मिले जैसा कि हमने जग से निकाला था। आप चाहें तो ये जो प्रोसीजर है ये आप जग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेप को जग के अंदर रिकमेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि इस पॉइंट पर जो है वो आपका बैटर जो है वो काफ़ी थिक हो जाता है, तो आपकी मशीन को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, इससे मशीन ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने हाथों से उसको अच्छे से बीट कर लें और मिक्स कर लें। तो जनाब, यहाँ पर मेरे पास जो ड्राई फ्रूट थे वो जो पाउडर था उनका वो शामिल कर लिया और यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक
पुराना जो चाय का सॉस पैन, चाय बनाने वाला सॉस पैन था, तो वो उसको मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास इसका जो है वो बाकायदा तौर पे कोई वो नहीं था। तो अगर आपके घर में भी इस तरह के हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, वरना अगर आपके घरों में वो हॉट पॉट हैं तो हॉट पॉट के अंदर जो एक स्टील का जो लगा हुआ होता है बाउल, वो भी इस्तेमाल हो सकता है इस काम के लिए। तो इस पॉइंट पर आप गार्निशिंग करना चाहते हैं, अपने अपने केक को किस तरह की लुक देना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था और ग्रीस करने के बाद इस पे हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया था अपना मैदा थोड़ा सा। और इस पॉइंट पर जो है वो कटे हुए बादाम जो है वो मैं डेकोर कर रही हूँ, ताकि जो है वो केक की अच्छी शक्ल निकल कर सामने आए। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप ऊपर से उसको डेकोर करना चाहते हैं, तो आप बैटर डालने के बाद ऊपर से कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब भी बैटर को किसी बर्तन में डाला जाता है और वो जब केक बनने के प्रोसीजर से बाहर आता है, तो वो ऊपर से थोड़ा सा फूल चुका होता है, तो ऊपर वाली डेकोरेशन मुझे लगता है कि ख़राब होने का डर होता है। बाकी ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डेकोरेशन के लिए स्टार्ट वाला पॉइंट इस्तेमाल कर लें या बैटर डालने के बाद इस पॉइंट पर आप इसको डेकोर कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मुझे थोड़ा सा इसको हिलाना था ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और यहाँ पर ये देगची यूज्ड है जो पानी वगैरह आपके घरों में उबालने के लिए इस्तेमाल होगी या आलू उबालने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे इसको प्री हीट किया है। और प्री हीट करने के बाद अब मैं इसको अपने बैटर वाले बर्तन को इसके अंदर रख दूँगी स्टैंड के ऊपर, और ऊपर से अच्छी तरह इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि हीट जो है वो इसके अंदर से बाहर ना निकले, क्योंकि जितना अच्छी हीट अंदर रहेगी उतना अच्छा ही ये बेक होगा। तो जनाब यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे, और मज़ीद ये भी हो सकता है कि आपको 45 मिनट भी लग जाएँ, लेकिन तकरीबन 35 से 40 या 45 मिनट का टाइम है और उसमें इतना अच्छा केक जो है वो आपका बेक हो जाता है। तो अब हम इसको निकालेंगे बाहर, और बाहर अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक। तो जनाब इस यहाँ पर मैं आपको एक मज़ीद बात बताती चलूँ कि अगर आप इसको ओवन पे करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे आप प्री हीट करेंगे, और उसके बाद इसको 15 मिनट में आप 15 से 18 मिनट में आपका केक जो है वो ओवन में बेक हो जाएगा। तो जनाब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा केक प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ और अभी थोड़ा-थोड़ा गर्म था, लेकिन मुझे आपको फ़ाइनल लुक भी दिखानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा सॉफ्ट बना है और अंदर तक पक के तैयार हुआ है। कोई मिक्सचर हमारा बैटर कच्चा नहीं रहा। मैं आपके सामने कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कहीं पे भी कोई भी फ़र्क नहीं है कि आप जो है वो ओवन के बगैर केक को बेक करें या ओवन में बेक करें, तो दोनों का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेम आया है। ये आपके सामने मैं इसका एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसको कटिंग करके। अगर आपके पास भी ओवन की सहूलत मैसर नहीं है तो आप भी मेरी तरह इस तरह बना सकते हैं। मैं मज़ीद आपके साथ आगे भी चल के आपके साथ इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूँगी मज़े-मज़े की, जो इसी तरह हम लोग जो है वो पतीले में तसले में बनाएँगे, ताकि उसको ईज़िली आप लोग भी ट्राई कर सकें, और ट्राई करेंगे और खाएँगे तो फिर मुझे भी दुआएँ देंगे। तो मेरा तो आपको मशवरा है जनाब, बनाइए, खाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, घर के बड़ों को भी खिलाइए। और लास्ट में वही रिक्वेस्ट जो मैं एज़ यूजुअल आपसे करती हूँ कि जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाज़मी इज़हार किया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, आपको हमारी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, और मज़ीद हम किस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आएँ। तो जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको भी खुश रखे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।